मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे और जयपुर डिस्कॉम के ईएन हर्षाधिपति से मिलने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी उनके साथ में पहुंचे हैं। दरअसल ये पूरा मामला आप इस तरीके से समझिए कि जयपुर डिस्कॉम के एक ईएन है हर्षाधिपति, उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर ये दोनों नेता पहुंचे हैं। हर्षाधिपति वही एईएन है डिस्कॉम के जिन पर मारपीट का आरोप माफ कीजिएगा जो कांग्रेस के तत्कालीन विधायक थे गिरिराज मलिंगा उन पर लगे थे। उसके बाद में मलिंगा ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अब कांग्रेस के निशाने पर मलिंगा आ चुके हैं। तो ऐसे में राजस्थान की सियासी रण में इस मुलाकातों को, इस कुशलक्षेम पूछने के दौर को भी सियासत से जोड़कर ही देखा जा रहा है। और निरंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में जयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं सवाई मानसिंह अस्पताल से, उनका रुख करते हैं। निरंजन, क्या कुछ ज्यादा अपडेट, क्या मुलाकात हो चुकी है ये हर्षाधिपति से? दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में जो कांग्रेस अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एसएमएस अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अशोक गहलोत पहुंचे हैं वो मुलाकात कर रहे हैं उनसे। अंदर जो आईएन है उनके साथ हर्षाधिपति जिनका नाम है उनके साथ अंदर मुलाकात हो रही है। अंदर जो है मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। मैं बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अशोक गहलोत थोड़ी देर में जो है मीडिया से बातचीत करेंगे। उसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यू टर्न लिया है वो यहाँ पर सबके जो है चर्चा का विषय बना हुआ। अभी तक जो है कांग्रेस के मलिंगा है विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में ही थे। जैसे ही उनका टिकट कटा तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तो यू टर्न लिया है वो अब सब में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीपक, मैं यहाँ की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा जहाँ पर जो है मीडिया से थोड़ी देर में रूबरू होंगे और मुख्यमंत्री अंदर गए हुए हैं। देखिए, कमरे के बाहर जो है सिक्योरिटी लगाई गई है और सिक्योरिटी से जो है मीडिया को बाहर रखा गया है और मीडिया को भी यहाँ पर अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी गई है। हालांकि अंदर जो है क्या बातचीत चल रही है तो अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर जो है हर्षाधिपति जो आईएन है उनसे जो है अंदर मुलाकात चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अंदर उनसे जो है मुलाकात कर रहे हैं। जी चलिए निरंजन, आप नजर बनाए रखिए। और मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरें देख पाएंगे। थोड़ी देर में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने भी आएंगे और आप देख पा रहे होंगे कि उनके कमरे के बाहर जो है सिक्योरिटी लगाई गई है और तस्वीरों में जो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे कि गहलोत साहब ने वो बाहर निकल के आए हैं मीडिया से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहते हैं वो सुनवाते हैं। नहीं माइक नीचे करो यार, ये इस साइड से क्या घुमा जा रहा है आपका यार? अभी भी आ रहा है। अरे यार कहां से माइक जी घटना हुई है। अरे भैया यार बाहर तो लाओ ना। आगरा आज तो 2 दिन में फोन करके अलाउ करवा दो। इधर ही गई टैक्सी में डाल के यहाँ लेके आ गए। 2 दिन आज थे, फिर 3-4 बार यहाँ भैया आधा टाउन में क्या बारे बस यार उसी रूप में हमने किया। मल्लिका हमने था तभी से मैंने अरेस्ट करवाया, केस दर्ज करवाया और चालान पेश किया। कुछ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रही। दुर्भाग्य से क्या बीजेपी उस पर अत्याचार कर रही है, हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना हो गई। आज जब मौका आया खड़गे साहब ने राहुल गांधी ने स्टैंड लिया, ऐसे साथियों ने हम टिकट नहीं दे सकते। बहुत बड़ा फैसला किया हमारी पार्टी ने और कोई बीजेपी इन शब्दों में आलोचना नहीं करेगी।
आज वो गले लगा कर वो टिकट देती है बड़ा घिनौना और निंदा योग्य क्या काम हो सकता है। पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। गंभीरता क्या थी देश की, 22 जगह फ्रैक्चर हो गए हो किसी के, कितनी गंभीर घटना हुई होगी। एक फ्रैक्चर रहता है तो क्या बीतती परिवार पर, खुद पे क्या बीतती। अब 1.5 साल से भुगत रहा है और जिस रूप में हिम्मत रखी मेरे परिवार ने, मैं दाद दूंगा और मैं समझता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, इन शब्दों में व्याख्या पूरी करूँ आपके साथ। खड़गे साहब को जैसे मालूम पड़ा आपने कहा मैं खुद चलूंगा मिलने के लिए, आज खुद आए हैं। बहुत ही असली बात की उन्होंने, सांत्वना दी उनकी इच्छा की थी परिवार की। परिवार कहता था भविष्य में नहीं करता किसी के साथ नहीं। बहुत बड़ी बात, सरकार प्रयास करेगी और ध्यान रखेगी, कानून बनाने की बात हो, कानून बनाएंगे। इस प्रकार के जो हिंजिस क्राइम करते हैं उनके लिए और क्या प्रावधान हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बहुत बड़ी घटना थी ये, बच गया। सुखद बात एक ही रही है, इतनी घटना होने के बाद में ये आदमी की जान बच गई, ये सुकून की बात है। ये दुआएं हैं पूरे प्रदेशवासियों की, भगवान की कृपा है, आप सबका साथ है, बच गया। इस परिवार को इंसाफ मिलेगा सर, क्योंकि बीजेपी ने तो ये काला अध्याय लिख दिया राजनीति। बीजेपी ने काला अध्याय लिख दिया है इस घटना को लेकर के। जो आलोचना की गई थी तो उसी व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन करवा के गले लगाया, लड्डू खाया, सब कुछ किया। हमारे शेखावत साहब भी थे जिसने ये काम किया है और उस व्यक्ति को आपने टिकट भी दे दिया पार्टी को। उस व्यक्ति को सरकार बनाने के प्रयास में किस घेर सकती है बीजेपी, इसका एक नमूना कोई है। ये नमूना है हर्षाधिपति के, जो जिसने क्राइम किया उसको पार्टी, हमारी पार्टी में था। हमें तो फिर भी सोचना पड़ता है, ये हमारी पार्टी एमएलए है, गलती कर दी है, कानून अपना काम करेगा हम सोच सकते थे, परंतु हमारी हाईकमान ने खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्टैंड लिया, इसी कीमत पर इतना बड़ा फैसला किया उन्होंने कि इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी की सोच क्या है। आपको दलित विरोधी सोच है, परवाह नहीं करेगी आगे वाला दलित भी है और लोग दलित लोग क्या सोचेंगे ये परवाह किए बगैर इन्होंने बेईमानी करी, ज्वाइन करवाया, टिकट दी। माइक नीचे कहा सर, नीचे 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 शुरू के 12 गहलोत साहब के संपर्क में है और जो घटनाएं और घटनाक्रम उन्होंने तफसील के साथ, मैं यही कहूँगा कि इस देश में ऐसी घटनाएं सरलता के साथ और गरीबों के साथ हो रही है। इसको पॉलिटिक्स छोड़िए, कोई पार्टी में आता है जाता है, लेकिन ऐसी सामाजिक स्थिति है इस देश में कि जो एक वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं, वो अच्छा नहीं। आज हर वर्षाधिपति वाल्मीकि को जो हुआ है वो कैसा बैठ रहा है, हर उसके शरीर के हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए नीचे के पैर और बैठ भी नहीं सकता। घटना जब घटी इसके ऊपर सब लोग गौर करना चाहिए, लेकिन मुझे अब बताया गया जिस आदमी को हमने निकाला कि उसने एक सामाजिक अन्याय किया तो उसको टिकट नहीं देना मैं और राहुल गांधी जी ने तय किया। देखो भैया, अगर कल आप ही पूछते थे कि इतने हीन कृत्य करने के बावजूद भी आप लोगों ने क्यों ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, तब हमने ये सोचा कि भाई इस इंसान ने और एक इंसान की जान लेने की कोशिश की, तो हमने ये सोचा इसको टिकट मत दो,
चाहे वो सीट हमारी हारने दो जीतने दो, ये तय करके हमने दिया। और मैं हाल ही में मैं कांग्रेस पार्टी का रिसेंटली 1 साल अभी कंप्लीट हुआ परसों ही, तो ऐसे घटनाएं हर जगह जो घट रहे हैं मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनकी जो ख्याल रखी है, उनको जो दवाई का या वहां से बुला के यहाँ एडमिट करना, इमीडिएटली रिलीफ देना और उनके फादर को मिलना, उनके बहनों को भी मिलना और सबसे मिलके इन्होंने जो तसल्ली दी, इन्होंने जो मदद की, उस मदद से उनका हौसला बढ़ गया कि हम जी सकते हैं। अगर ऐसे चीफ मिनिस्टर हो या ऐसे कंपैशनेट दृष्टि से देखने वाले हो तो बहुत बड़ा एक उनका दुख और दर्द खत्म होता। सर आपने टिकट काटा लेकिन बीजेपी ने दे दिया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसके बारे में बोले कि हम ऐसे लोगों को दूर रखना चाहते हैं। हमने टिकट काटा इसलिए कि उनके कुकृत्य के बारे में काटा है, लेकिन बीजेपी एक तरफ तो बोलती है कि हम लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, हम गरीब हैं, और उसमें खास हमारे प्रधानमंत्री जी तो हमेशा बोलते हैं गरीब के साथ है, गरीबों के, लेकिन यहाँ तो मर रहा है, उसको जो मारे, उसके जो शरीर के हर एक भाग में जो टुकड़े करे, ऐसे आदमी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो ये शर्मनाक है। मैं कंडम करता हूँ। एक बात मैं कह के बात करूं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, अरे माइक तो नीचे जो थोड़ा भी सा नेता आ रहे हैं, उनको चाहिए इस घटना के बारे में अपने कमेंट करें। सर कुछ दिन पहले जिस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है बुला करके, ये टिकट हमारे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी ने काटा था इस घटना के बाद में, उसको टिकट दे दिया, अपनी पार्टी सिंबल दे दिया, और पहले 3 सप्ताह आलोचना नहीं करी थी घटना की, भड़काने वाला काम किया। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है इस घटना के बारे में, जो कांग्रेस टिकट देने किया और बीजेपी टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहेंगे, अमित शाह जी क्या कहना चाहेंगे, नड्डा जी क्या कहना चाहिए, उनके नेता और क्या कहना चाहेंगे? मैं जानना सर गजेंद्र सिंह ने उस दिन बोला था, गजेंद्र सिंह जी ने उस दिन बोला था, गजेंद्र सिंह जी ने उस दिन बोला था लो जी लो, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और जिसमें उन्होंने बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो गरीब के साथ में है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है जिसका टिकट कांग्रेस ने काटा है। देखिए इस पूरे मामले लेकर अब जो है पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरीके से जो कांग्रेस जो एक्टिव हुई है हर्षादी पति के मामले को लेकर, जो आईएन है उनके मामले को लेकर, उससे सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो है कांग्रेस दलित के जो को साधने की जो है कोशिश कर रही है। निरंजन, सीधे तौर पर माना जाए कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरीके से गिरिराज मलिंगा कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, पहले उन पर आरोप लगे, कांग्रेस पर आरोप लगे, आनंद फानन में उनकी गिरफ्तारी जयपुर कमिश्नरेट में की गई थी, उसके बाद में धौलपुर उन्हें ले जाया गया और उसके बाद में कांग्रेस में ही वो थे, लेकिन उन्हें शायद टिकट नहीं मिलने का संकेत पहले से मिल चुका होगा और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में, और यही वजह कि मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से चलकर राजस्थान में जयपुर में आ जाते हैं और हर्षादी पति से मिलते हैं। दीपक देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब अपना भाषण शुरू किया, मीडिया से बातचीत की, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यही कहा, जब उन्होंने जो मलिंगा ने कृत्य किया उसके बाद में उन्होंने भी कहा कि उसे जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए उसने गलत किया है। उसके अलावा जो खड़गे हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि इस तरीके का अगर कोई भी कृत्य करता है, चाहे हो या फिर पार्टी के बाहर का हो, उसे सजा मिलनी चाहिए और उन्होंने इसी के लिए जो है उनका टिकट काटा था मल्लिकार्जुन खड़गे। और वो जो कह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ उनकी जब बातचीत हुई, जब वो टिकट डिक्लेयर कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था
कि जो है मलिंगा को टिकट नहीं दिया जाएगा। जब उन्हें पता चला मलिंगा को टिकट की नहीं मिलेगा इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और ये साफ तौर पर देखिए यही चीज बाहर निकल के आ रही है, और इसीलिए कांग्रेस बार बार जो इस मामले को तूल देने की कोशिश कर रही है, मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसी विधानसभा से जो है मलिंगा को टिकट दिया जहां से वो पहले से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, और उन्होंने जिस तरीके का काम किया है या फिर जिस तरीके का जो हर्षाधिपति अय्यन है उनके साथ कृत्य किया है, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि देखिए दीपक बड़ी बात यह है कि इतने दिन हो गए हर्षाधिपति वाले मामले को, मगर देखिए आज से पहले या फिर अभी चुनाव की जो गलियारे हैं या फिर चुनाव की जो चर्चाएं हैं उनसे पहले कहीं इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही थी, इनका कोई नाम और निशान नहीं था, या फिर इनकी कोई भी बात नहीं कर रहा था। मगर जैसे ही चुनाव आए हैं, दलित को साधने की कोशिश की जा रही है, गरीब की मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां खड़गे साहब खुद कह रहे कि गरीब की जो पार्टी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो गरीब नजर नहीं आ रही है। जी दीपक, ये देखिए कि यहाँ पर सीधा सीधा कहा जाए तो दलित जो वोट बैंक है उसको साधने की जो है कांग्रेस कोशिश करती